हेलो 8th क्लास वाले बच्चों, कैसे हैं? एक नंबर। चलिए, हम भी बहुत अच्छे हैं और आप सभी लोगों को लेके आ गए हैं पढ़ाने के लिए हम अगला लेक्चर। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमने सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, जो कि 3rd चैप्टर है आपके साइंस का, उसका हमने एक लेक्चर आपको भेजा है और आप पढ़ रहे होंगे। गुड। तो देखिए बच्चों, आप लेक्चर ध्यान से पढ़ते जाइए क्योंकि अभी होने वाला है टेस्ट। आपने गूगल क्लासरूम इंस्टॉल किया होगा, उसमें अब सारी चीजें मिलेगी, असाइनमेंट उसमें मिलेगा, टेस्ट भी होगा। तो हो सकता है ये दोनों चैप्टर खत्म होने के बाद आपका टेस्ट हो जाए साइंस का एक। ओके, तो चलिए आप तैयार रहिए साइंस के टेस्ट के लिए और पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाइए, पेन पेपर लेके नोट्स बनाइए। ओके, चलिए बच्चों, तो अभी तक हमने तुमको पढ़ाया था कि सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर हमने बताया था कि नेचुरल फाइबर जो प्लांट और एनिमल से आता है, राइट? प्लांट और एनिमल से आने वाला जैसे कॉटन, फिर से और क्या क्या होता है बताओ, जूट, उसके बाद क्वायर, उसके बाद सिल्क, ऊल, ये सब प्लांट और एनिमल से आते हैं। नेचुरल फाइबर में फायदा क्या है? वो कंफर्टेबल होता है, आप पढ़ोगे आरामदेह होता है क्योंकि वो पसीना को सोखता है और हम उससे ठंडा ठंडा फील कर सकते हैं, मतलब चिपचिप नहीं होगा, अंदर गीला गीला नहीं होगा क्योंकि पसीना एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि नेचुरल फाइबर जो होता है वो बहुत महंगा है। कपास के अगर तुम प्योर कॉटन शर्ट खरीदने जाओ बहुत महंगा होगा। और एक प्रॉब्लम है कि उसका लाइफ कम है, कॉटन के शर्ट का लाइफ बहुत कम होता है, 10 साल के बाद वो फट जाएगा अपने आप, ऐसा थोड़ा भी खींचो फट जाएगा। तो कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान है। यस, हर चीज के कुछ एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज। तो अब बात करते हैं हम लोग सिंथेटिक फाइबर की, कि सिंथेटिक फाइबर का क्या फायदा और क्या नुकसान है। तो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे लिखा हुआ है, पहला एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर से क्या फायदे हैं आपको तो सबको पता है। तो सिंथेटिक फाइबर में जब हम पढ़ा रहे थे तो सब में ये सारे पॉइंट आए थे। तुम याद करो, कुछ पॉइंट सब में कॉमन थे, सब रिंकल्स नहीं होता, कोई रिंकल नहीं होता। कोई भी सिंथेटिक फाइबर ऐसा मोड़ने पे उसमें झुर्री नहीं आती है, रिंकल नहीं आता, और सबके सब बड़े लंबे समय तक चलते हैं और मजबूत होते हैं। यही सारी चीजें देखो, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी सबके सब मजबूत होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब खींचने पे बहुत ताकत होता है उसमें, तो खींचोगे फटेगा नहीं। डू नॉट रिंकल, राइट? रिंकल नहीं होगा तो प्रेस नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद लॉन्ग ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब जिसका लाइफ लास्टिंग ज्यादा हो, ज्यादा समय तक चलेगा, सॉफ्ट होता है और इजिली स्ट्रेच होता है, राइट? आजकल स्ट्रेचेबल कपड़ों का फैशन है, जीन्स में सब स्ट्रेचेबल होता है। उससे क्या फायदा होता है? कंफर्टेबल, मोटा पतला भी रहे तो फिट होता है या फटने का चांस है, लेस एक्सपेंसिव। ये मेन बात है, यही मेन बात है। क्या कि देखो, नेचुरल फाइबर ना फायदेमंद है लेकिन महंगा है यार, और हम सस्ता चीज के लिए हम लोग तो जानते हैं भाई, सस्ता चीज का ज्यादा डिमांड है, तो ये लेस एक्सपेंसिव है तो सब लोग इसको खरीदता है। लेकिन कुछ नुकसान है, जैसा कि हम बताए थे, डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये सबसे बड़ा नुकसान है, ये सबसे बड़ा नुकसान है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसीलिए हम इसको गर्मी के दिनों में यूज नहीं कर सकते हैं। हाईली इंफ्लेमेबल, बहुत जल्दी जलता है, पिघल जाता है, आग लग जाता है। मेल्ट इजिली, आसानी से पिघल जाएगा, तो आप उसको गर्मी के आग वाग के पास बैठोगे पिघल जाएगा तुरंत। एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप नोट कर लो। इसके बाद हम लोग सिंथेटिक फाइबर हो गया खत्म, क्या पढ़ेंगे? प्लास्टिक। और प्लास्टिक के 2 टाइप पढ़ेंगे, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो आज है लास्ट लेक्चर, चलिए नोट करिए। तो सिंथेटिक पॉलीमर तुमने पढ़ लिया है और अब पढ़ना है प्लास्टिक। प्लास्टिक से तो हम परेशान हैं यार, क्यों? पोल्यूशन। देख रहे हो ना तुम अपने आसपास, प्लास्टिक सबको परेशान करके रखा हुआ है। मतलब जहां चला जाए वहां पोल्यूशन, लैंड में चला गया लैंड पोल्यूशन, वाटर में चला गया वाटर पोल्यूशन, जला दिए तो एयर पोल्यूशन। फिर भी प्लास्टिक पढ़ते हैं कि प्लास्टिक आखिर होता क्या है और कैसे कैसे उसको बनाया जाता है। देखो, तो सबसे पहली चीज प्लास्टिक है क्या? तो पी से नाम है तो पॉलीमर होगा, बताया था हमने। प्लास्टिक इज ए सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक यानी मैनमेड पॉलीमर है। पॉलीमर समझता हो जो एक ही चीज को जोड़ जोड़ के लंबा चेन जैसा बनता है। यस, इसमें एक एग्जांपल तुम जानते हो, पॉलीथीन। पॉलीथीन का मोनोमर कौन है? इथीन। अरे वाह, ट्रिक था। पॉली हटाओ मोनोमर पाओ, पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली हटाओ मोनोमर पाओ। तो विनाइल क्लोराइड इसका क्या है? मोनोमर। बेकेलाइट का मोनोमर तुम मत पढ़ो यार, अभी नहीं समझ में आएगा। चलो, इसका मोनोमर समझा, इसका मोनोमर समझा, इसका नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 तो समझ गया ना। यानी इससे ये साबित होता है कि ये पॉलीमर है, ये भी है, लेकिन कुछ लोगों का नाम चेंज हो गया है। अगला, इट इज वेरी यूजफुल। यस, बहुत यूजफुल। देखो अभी हम पेन से जो लिख रहे हैं ये भी प्लास्टिक, ये बोर्ड जो है वो भी प्लास्टिक, और बापड़ा, ये मेरा वॉच प्लास्टिक, और कुछ ये हेडफोन
प्लास्टिक। तो कुल मिला के सब चीज प्लास्टिक प्लास्टिक ही आज जिंदगी में है, जिंदगी ही प्लास्टिक हो गई है। ओके, तो दो प्रकार का प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक का एग्जाम्पल, मतलब प्लास्टिक क्या में यूज होता, मतलब एग्जाम्पल है पॉलीथीन। पॉलीथीन प्लास्टिक है। यस, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये नहीं जानते हो तुम, शॉर्ट में पीवीसी सुनोगे। पीवीसी का बनता है पाइप, पीवीसी पाइप, पेपर में ऐड भी आता है। बेकेलाइट सब लोग जानता होगा, ये साइकिल होता है ना, साइकिल के पीछे इतना बड़ा लाल सा लगा रहता है जो रात में चमकता है, वो है बेकेलाइट। रोड पे किनारे किनारे लगाया जाता है ऐसे टर्निंग पे, ऑरेंज ऑरेंज कलर का, जो रात में लाइट पड़ता है तो चमकता है। समझ गया होगा, समझ गया। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं रेडियम, रेडियम जैसा ही होता है लेकिन वो प्लास्टिक है। तुम्हारे साइकिल के पीछे इतना सा रहता है, मोटरसाइकिल में भी साइड में इतना छोटा सा रहता है, और रोड पे भी आप किनारे किनारे जाओगे तो पीला पीला रेड रेड ऐसे ऐसे कहीं कहीं लगा रहता है, इस पे लाइट डालने पे चमकता है, तो प्लास्टिक है। ठीक है, तो बेकेलाइट उसको बोलते हैं। दो प्रकार का प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक के दो क्लास है। चलो हम तुमको एग्जांपल बताते हैं। जैसे ये पेन ले लो, पेन को आप आग पे गर्म करो, क्या होगा, जैसे ये गर्म आएगा ये नरम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, सब मुड़ने लगेगा, लचीला हो जाएगा। अब दूसरा प्लास्टिक, तुम्हारे घर में स्विच होगा, स्विच कोई खराब होला, बटन या तुम्हारा हैंडल, सबसे अच्छा हैंडल जैसे कुकर का हैंडल काला वाला होता है ना, काला काला लगा रहता है, कढ़ाई में है, कुकर में है, और भी मग में है। क्या तुम्हारी कढ़ाई या कुकर जब गर्म होती है तो उसका हैंडल सॉफ्ट हो जाता है क्या? बोलो, ये पेन के जैसा सोचो, होता है? नहीं होता है। इसका मतलब ये दोनों प्लास्टिक एक जैसा नहीं है, दोनों प्लास्टिक एक जैसा नहीं है। समझ में आ गया? या मतलब आपको समझ गया होगा, ब्लैक हैंडल होता जो अपना गंजी है उसमें होता है, या अपना मतलब बहुत सारी जगह होता है यार, जो भी चीज गर्म होती है उसमें हैंडल रहता है ब्लैक कलर का, हाथ जलना नहीं चाहिए। तो गर्म आ रही है लेकिन वो नरम नहीं हो रहा, हार्ड ही रहता है, कड़क रहता है। तो ये दो प्लास्टिक है, एक जो गर्म करने से लचीला हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, मुड़ सके, जैसे पेन में है, इस मार्कर में है, या जितना प्लास्टिक तुम देखे हो अपने आसपास मोस्टली वो सब ये मुड़ने वाला प्लास्टिक है। और एक है जो अपने घर में बर्तन में लगा हुआ है, और स्विच बटन भी देखो गर्म आ जाती है, कभी कभी बटन गर्म आ जाती है लेकिन वो मुड़ता है क्या, लचीला हो जाता है क्या, नरम आता है? नहीं आता। तो ये सारी चीजें खास प्लास्टिक से बनी है जो हीट करने पे भी सॉफ्ट नहीं होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मोसेटिंग। तो नाम को फील करो, थर्मोप्लास्टिक। थर्मो मतलब होता है हीट, यानी इस प्लास्टिक को हम बार बार हीट करके यूज कर सकते हैं। पिघला दो फिर कुछ दूसरा बना लो, पिघला दो फिर कुछ दूसरा बना लो। थर्मोसेटिंग यानी हीट देके एक बार सेट हो गया ये प्लास्टिक, बार बार नहीं पिघला सकते तुम। एक बार कंपनी में बन गया और नहीं बनेगा। तुम देखो कबाड़ी वाला आता है ना, तो तुम बेचते हो, प्लास्टिक बेच देते हो, तो वो प्लास्टिक खरीद लेता है। लेकिन तुम एक चीज ध्यान से सुनना, एक चीज ध्यान से सुनना मेरी बात। तुम क्या करो, किसी स्विच बेचने जाओ, वो नहीं लेगा, निकाल देगा, बोलेगा ये नहीं बिकता। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्लास्टिक लगा है वो तो कंपनी में किसी काम का नहीं है, वो फिर से पिघला नहीं सकते हम, उसको गर्म करने पर नरम नहीं आएगी। समझ में आ गया? और हम एग्जांपल, मतलब वो हैंडल में जो ब्लैक कलर का लगा है वो भी नहीं बिकेगा। तुम कोई, अब तुम्हारे पास कोई कबाड़ी वाला आएगा तो तुम उसको बेच के देखना, नहीं बिकेगा, वो वापस कर देता, वो बोलेगा नहीं बिकता। ये क्यों नहीं बिकता? क्योंकि वो कंपनी में जाके फिर से गर्म होकर पिघल नहीं सकती है। बस फील हो गया होगा। थर्मो मतलब गर्म करने वाला प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग मतलब गर्म करके सेट हो गया हो एक बार में। तो व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक? तो देखो इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, गर्म करोगे नरम आ जाएगा, मुड़ने लगेगा, एंड हार्ड ऑन कूलिंग, ठंडा रहेगा तो कड़क रहेगा, गर्म आएगा तो नरम हो जाएगा। दिस प्लास्टिक कैन बी रीमोल्डेड। देखो रीमोल्ड मतलब होता है, मोल्ड मतलब होता है पिघलाना, मोल्ड मतलब पिघला के उसको शेप में ढालना, ढालना बोलते हैं, ढालना। रीमोल्डेड मतलब फिर से पिघला सकते हैं, री मतलब फिर से, री एग्जामिनेशन समझ रहा होगा, रीअपियर। तो रीमोल्डेड, मोल्डेड यानी पिघलाना, फिर से पिघला सकते हो इनटू डिफरेंट शेप, अलग अलग आकार में, रिपीटेडली, बार बार ऑन हीटिंग। यानी ये पेन बना है, ये जब वेस्ट हो जाएगा हम इसको बेच देंगे, कबाड़ी वाले जाकर कंपनी को दे देगा, कंपनी पिघला के इससे दूसरा पेन बना लेगी या कुछ दूसरा प्लास्टिक का बना लेगी, फिर वो चीज खराब होगा, फिर बिक जाएगा, मतलब ऐसे चलते रहता है, रिसाइकल हो जाता है, ये चीजें रिसाइकल हो जाती है, समझो। एग्जाम्पल, पॉलीथीन बराबर, देखा होगा तुमने, गर्म करने से पिघलना था। पाइप भी वैसा होता है। ओके, अगला देखो, थर्मोसेटिंग यानी एक बार में सेट हो गया भाई, अब ये पिघलेगा नहीं। और डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग यानी गर्म करने से सॉफ्ट नहीं आती, नरम नहीं आता है। दिस प्लास्टिक कैन नॉट रीमोल्डेड, इस प्लास्टिक को हम लोग बार बार पिघला नहीं सकते हैं, अगेन फिर से, इनटू डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप में फिर से नहीं पिघला सकते, एक बार पिघलाए होंगे। इट मोल्डेड,
एक बार पिघलाया गया होगा, वंस एक बार, इनटू शेप, इनटू फिक्स शेप, मतलब एक शेप बार एक आकार बना दिया गया इसको एक बार पिघला के कंपनी में पहली बार, उसके बाद अब यह नहीं पिघलेगा। एग्जाम्पल बेकेलाइट और मेलामाइन, बेकेलाइट और मेलामाइन, याद करो दो नाम, ये तो याद होगा तुमको, पीवीसी पॉलीथीन। इधर बेकेलाइट याद हो गया ना, वो दिखाया जो रात में चमकता है, मेलामाइन भी वैसा ही कुछ होता है, ठीक है। ये पेंट वेंट में मिलाया जाता है, पेंट रबर पेंट सुने होगे तुम, उसमें रहता है। चलो इसमें और डिफरेंस है, आप ये कॉपी कर लो, फिर हम ऊपर डिफरेंस लिखते हैं। तो देखो अगला, ये दो तीन पॉइंट समझ में आ गया कि ये हार्ड, ये सॉफ्ट, थर्मोसेटिंग, फील करो नाम को, एक बार में सेट हो गया ये वाला, इसको बार बार गर्म करके हम लोग बार बार पिघला पिघला के अलग अलग शेप बना सकते हैं। इतना फील हो गया ना। इसका इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन है, एग्जाम्पल नहीं कौन है, तो पॉलीथीन और पीवीसी, पॉलीथीन पीवीसी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 1 मार्क का, कि इसका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन है, तो पॉलीथीन पीवीसी एग्जाम्पल, और थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल बेकेलाइट और मेलामाइन, मेलामाइन बेकेलाइट इसका, और इसका पीवीसी पॉलीथीन। अब देखो, अब तुमको हम पढ़ाए होंगे पॉलीमर दो टाइप का होता था, एक लीनियर जो ऐसे सीधे सीधे जोड़ के बनाओ, एक क्रॉस लिंक्ड, क्रॉस लिंक मतलब ब्रांच, जिसमें नीचे भी जुड़ा हो और साइड में भी जुड़ा हो। तो देखो ये जो थर्मोसेटिंग है, सॉरी थर्मोप्लास्टिक है, यानी पॉलीथीन, थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है, पॉलीथीन, ये पीवीसी भी है। ये लोग ज्यादातर लीनियर होते हैं, लीनियर मतलब इनका डिजाइन ऐसे सीधा सा रहता है, ठीक है, और ये स्ट्रेच होते हैं, लचीला होते हैं, ऐसे फैल सकते हैं, क्यों लीनियर है, खींचो तो थोड़ा फैल जाएगा, छोड़ो तो वापस आ जाएगा। ये कैसा होता है, क्रॉस लिंक्ड होता, ब्रांच होता है, यानी इधर देखो, इधर इधर भी किसी ने ऐसे आजू बाजू में भी चिपके हैं और नीचे भी चिपके हैं, चारों तरफ से चिपक गए तो वो मुड़ेंगे नहीं। समझ में आ रहा है, देखो ऐसा ऐसा, ध्यान से देखो इसको, देखो ये डक 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 डक। अब तुम इस बीच वाले को ध्यान से देखो, इसको इधर भी पकड़ के रखा, इधर भी इधर भी इधर भी, चारों तरफ से इसको घेर लिए, ये हिलेगा, कहां हिलेगा, नहीं हिलेगा। अच्छा इसमें आगे पीछे हिल सकता है, ओहो, तो ये अंतर है, ये है क्रॉस लिंक्ड, थर्मोसेटिंग क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है, और ये लीनियर पॉलीमर होता है, तो ये लचीला होता है, ये नहीं होता है, हार्ड होता है। यूज कहां होता है, कहां इस्तेमाल है, याद करो कौन सा चीज प्लास्टिक का है जो मुड़ता है, तो बहुत आसान से याद होगा, वायर, तार, यस। उसके बाद बॉटल पानी पीने वाला, टॉयज खिलौने मुड़ते हैं, पाइप मुड़ता है, यस आपने देखा है। कौन सा चीज है जो नहीं मुड़ता है प्लास्टिक का, तो बटने, स्विचेस, या हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल, बर्तन का वो हैंडल, क्रॉकरीज, किचन में जो क्रॉकरीज यूज होते हैं, तो ये आपने नोट कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्लास्टिक आखिर क्यों बनाया गया, प्लास्टिक से इतना नुकसान है अपने प्रकृति को, नेचर को, पोल्यूशन है, फिर क्यों बनाया गया और क्यों ज्यादा यूज हो रहा है। तो प्लास्टिक में कुछ ऐसे चमत्कारी फायदे हैं जो और किसी चीज में हो ही नहीं सकता है। क्या हम लोग लकड़ी का हर चीज यूज कर सकते बना के, जैसे लकड़ी का कप, प्लेट, थाली, यस यूज कर सकते, तो क्यों नहीं कर रहे हैं। कुछ तो फायदा होगा प्लास्टिक में, जो हम लोग हर चीज प्लास्टिक का ही ले रहे हैं। क्या हम लोग कपड़े का हर सामान यूज करते हैं, जैसे कपड़े का थैला बना ले, तो वो कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों हम पेपर बैग्स हर जगह यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब कुछ तो फायदा है प्लास्टिक में जो किसी और में नहीं है, इसीलिए प्लास्टिक इतना छाया हुआ है हमारी जिंदगी में। तो चलो देखते हैं क्या फायदा है प्लास्टिक में। तो चलिए प्रॉपर्टीज और यूजेस साथ में पढ़ेंगे हम लोग प्लास्टिक के, कि क्या उसमें अच्छी बात है और कहां कहां यूज होता है। तो देखिए आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक में पहला है ताकत, मजबूती। तो प्लास्टिक की चीजें ना बहुत मजबूत होती हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, लकड़ी मजबूत होता है, हाँ लकड़ी भी होता है, बट प्लास्टिक भी कम मजबूत नहीं है भाई। प्लास्टिक की भी कोई ऐसी चीजें हैं जो जिसपे तुम कितना भी चढ़ के ऐसा कूदते जाओ कुछ नहीं होने वाला, देखा होगा तुमने। तो प्लास्टिक की भी बहुत सारी चीजें बहुत मजबूत होती है, और सबसे अच्छी बात लाइट वेट, बहुत हल्का। आप एक लकड़ी का चेयर उठाओ 5 kg, लोहे का उठाओ 10 kg, प्लास्टिक का उठाओ आधा kg। हाँ देखा होगा तुम्हारे घर में चेयर होगा, टेबल होगा प्लास्टिक वाला, तो बहुत हल्का। खिलौने प्लास्टिक के बनेंगे, क्यों भाई, क्योंकि हल्के होने चाहिए। कार का वजन हल्का होता है, सबको पता है, कोई भी 2 लोग उठा सकता है कार को। ट्रक कितना भारी होता है बताओ क्यों, क्योंकि ट्रक बना है लोहे और लकड़ी से, प्लास्टिक बहुत कम लगता है उसमें, लेकिन कार का ज्यादातर चीजें प्लास्टिक से बनी हुई है, तो हल्का हो गया हो।
रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी समझता है किसी से रिएक्शन करके खराब हो जाए। जैसे लोहा का कोई चीज बना लो तुम, तो क्या होगा, बारिश पानी में रहेगा तो धीरे धीरे उसमें रस्टिंग हो जाएगा। लकड़ी का कोई चीज बना तो बारिश बनेगा सड़ जाएगा। यानी अगर तुम कोई चीज ऐसा रख चाहते हो जो खुले में रहता है, खुले वातावरण में रहता है, जिसको हवा पानी केमिकल मिल रहा है, वो पक्का प्लास्टिक का बनाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई चीज बनाओगे वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। समझ रहा है ना? तो देखो यहां पे लिखा हुआ है इट डू नॉट रिएक्ट विथ एयर वाटर केमिकल्स, यानी हवा पानी या किसी केमिकल से ये रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। या कोई बैक्टीरिया भी इस पे अटैक नहीं करेगा, खराब ही नहीं होगा कोई चीज। कोई प्लास्टिक का चीज फेंक दो, उसको कोई बैक्टीरिया भी नहीं खा सकता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल विंडो में हो रहा है। आजकल जो खिड़कियां बन रही है वो प्लास्टिक की बन रही है, देखा होगा तुमने कहीं कहीं। तो क्यों बन रही है? क्योंकि बारिश आएगा, पानी आएगा, आंधी तूफान, उसको सड़ना नहीं है। अगर लोहे की बना लिए नाश हो जाएगा। पैकिंग पेपर, किसी चीज को पैक करना है तो बाहर वाला कवर जल्दी खराब होता है, कहीं गिर गया, कहीं धूप में रखना है, कहीं खुले में रखना है, तो पैकिंग पेपर प्लास्टिक का रहेगा तो वो खराब नहीं होगा कभी भी। बॉटल, आपको कोई भी चीज लैब में चले जाओ, केमिकल रखना है तो क्या में रखते हैं, या तो कांच में या तो प्लास्टिक में। कांच का भी एक कंडीशन बन रहा है, कांच गिर गया तो टूट जाएगा, प्लास्टिक में तो गिरेगा तो टूटेगा भी नहीं, तो प्लास्टिक में ही रख लेते, अच्छा है, हल्का भी रहेगा, ठीक है। बैड कंडक्टर, यस, प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी यहां गर्म करो यहां नहीं पहुंचेगा, यहां इलेक्ट्रिसिटी दो यहां नहीं पहुंचेगा, तो अच्छा है। तो इसका ढेर सारा यूज इसी वजह से है। देखो हैंडल, जो हैंडल बनता है क्यों बनता है? क्योंकि पूरा मेरा कढ़ाई गर्म हो रहा है, पूरा कुकर गर्म हो रहा है, लेकिन हैंडल गर्म नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हीट इसमें आ ही नहीं सकता, वो बैड कंडक्टर है। कवर ऑफ वायर में करंट जा रहा है, लेकिन हम वायर को ऊपर से जो छू रहे हैं तो करंट नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि कवर बैड कंडक्टर है, प्लास्टिक का बना है। स्विच, बटन को तुम टीपने गए, करंट लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? उसके अंदर तो करंट है, बिकॉज वो प्लास्टिक से बना है, वो बैड कंडक्टर है। चाहे कोई भी प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक का मिला के पढ़ा रहे। प्लग भी प्लास्टिक का बनता है। अब बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट, क्या प्लास्टिक से नुकसान है हम लोग को? जी हाँ, बहुत नुकसान है यार, बहुत नुकसान है। तो तुम अक्सर सुनोगे प्लास्टिक से कैंसर होता है, तो यस ये भी बात सही है। प्लास्टिक की चीजों में कोई गर्म वस्तु को मत रखना, गर्म चीज रख के खाओगे कैंसर होगा। क्यों? देखो, मेल्ट एंड बर्न इजिली, ये आसानी से पिघल जाता है और जलता भी है, यानी कोई भी चीज गर्म वस्तु रखोगे तो पिघल जाएगा, और फिर तुम प्लास्टिक खाओगे तो प्लास्टिक जाके तुमको क्या करेगा? कैंसर फैला देगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो नॉन मतलब नहीं, बायो मतलब लिविंग, डिग्रेडेट मतलब तोड़ना, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है डू नॉट डिकम्पोजेस बाय बैक्टीरिया। यहां लिखा भी था बैक्टीरिया इसको तोड़ नहीं सकता, सड़ा नहीं सकता है। जैसे मान लो हमने कागज फेंक दिया मट्टी में तो सड़ जाएगा, कोई घास फेंक दो मट्टी में, 10 दिन 1 महीने बाद वो सड़ के मिट्टी में मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये खत्म नहीं होगा, ये पूरी लाइफ उधर पड़ा रहेगा। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होने से क्या होता है? कॉज पोल्यूशन। कैसा पोल्यूशन? मान लो तुमने मिट्टी में फेंक दिया तो मिट्टी में वो इधर ही पड़ा रहेगा, तो सॉइल पोल्यूशन करता है। तो हॉट पोल्यूशन करता है। बाप रे, ये तो प्लास्टिक से हम परेशान है, हर जगह ये बदमाश लड़का है। तो सॉइल पोल्यूशन, पानी में फेंक दो, वाटर पोल्यूशन। हवा में फेंक दो मतलब जला दो, तो बर्न करने से एयर पोल्यूशन। ठीक है, ओके। अगर कोई जानवर इसको खा लिया तो मर जाएगा। तुमको पता होगा गाय कभी प्लास्टिक खा ले तो मर जाती है। तो हेल्थ प्रॉब्लम भी होता है, यह भी लिख सकते हो तुम इससे। तो ये हो गया प्लास्टिक के प्रॉपर्टी, खासियत और यूज, और ये हो गया कुछ नुकसान भी। हमने बोला था हर चीज का फायदा और नुकसान है। अब सवाल है, प्लास्टिक यूज तो करना पड़ेगा क्योंकि हल्का है, सस्ता है, खराब नहीं होता है, बाहर कहीं भी फेंक दो सड़ेगा नहीं, तो अच्छा है। लेकिन नुकसान भी है, तो क्या करेंगे? तो एक काम करते हैं, कुछ टेक्निक अपनाते हैं जिससे प्लास्टिक यूज भी हो और नुकसान भी कम हो, यूज भी हो नुकसान भी कम हो। तो आप पढ़ेंगे हम लोग 4R प्रिंसिपल। चलिए, तो 4R प्रिंसिपल, कहीं कहीं 3R दिया है, कहीं कहीं 5R दिया होता है 3R भी दिया होता है। 3R में ये नहीं होता है, रिकवर, और 5R भी होता है कहीं कहीं। तो चलो, अपने कोई टेंशन नहीं है। 4R प्लास्टिक के लिए 4R प्रिंसिपल है। 4R, तो 5R प्रिंसिपल टू सेव इन्वायरमेंट, पूरा प्रकृति को बचाना है तो, और प्लास्टिक से बचाना है तो 4। ठीक है,
तो प्लास्टिक को मैनेज करना है अपने पूरी लाइफ में। बहुत प्लास्टिक हो गया है, पूरी प्लास्टिक। आजकल तो सुनोगे प्लास्टिक स्माइल भी हो गया है। प्लास्टिक स्माइल मतलब जबरदस्ती हंसना तो प्लास्टिक पूरी जिंदगी में घुस गई है अपने। तो प्लास्टिक प्लास्टिक बहुत कचरा फैला रहा है, तो कचरे को मैनेज करने कुछ टेक्निक होना चाहिए ताकि कम नुकसान हो। तो देखो, पहला रिड्यूस, इसका मतलब सब लोग समझते हो, यूजलेस, कम यूज करो यार। जहां तुमको जरूरत नहीं है वहां यूज मत करो। अगर तुम थैला लेके बाजार जाओगे तो कैरी बैग, पॉलीथीन 10 जगह मांगना नहीं पड़ेगा, तो वहां पे बच सकता है। ऐसे कुछ चीजें तुम दिमाग लगाओगे जहां पे हम लोग बिना मतलब के प्लास्टिक यूज कर लेते हैं। एक प्लास्टिक है हमारे घर में, फिर हम क्या करेंगे, उसको फेंक देते हैं। दुकान वाले जाते हैं, बोलते दूसरा प्लास्टिक दे। अरे भाई उसको ही लेके जाओ ना, उससे प्रकृति को फायदा होगा। ठीक है। तो अगला रीयूज। रीयूज समझता होगा, यूज अगेन एंड अगेन। हमारे पास कोई बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक पिए, फेंक दिए। कुछ लोग फेंक देता है, कुछ लोग क्या स्टाइल मारते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक पिए, हाँ फेंक देते हैं। हम रईस हैं, हम रईस बनने के चक्कर में फेंक देते हैं। नहीं भाई, उसको घर में लाओ, उससे पानी भर भर के पी सकते हैं। समझ में आ रहा होगा ना। रीयूज, बार बार यूज करो। कोई बॉटल है आपके घर में खाली वाला, अगर उसका कहीं यूज होता है तो कर लो, फेंको मत। रिसाइकल तो सब लोग जानता होगा, लेकिन कुछ लोग नहीं करता है। क्या होगा, छोटी छोटी प्लास्टिक के डब्बे डुब्बे हम लोग कचरे में डाल देते हैं। बोलते अरे जाने दो, फेंक दो, क्या होता, इससे क्या मिलेगा, पैसा। अरे यार, पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंट, प्रकृति इन्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो रिसाइकल मतलब आपको समझता होगा, उसको आप क्या करो, उसको स्टोर करके रखो, कबाड़ी वाला आएगा तो बेच दो और वो कंपनी में चला जाएगा, फिर से नया बन के आ जाएगा। अच्छा, रिसाइकल और रीयूज में कौन अच्छा है बताओ। रिसाइकल इज बेटर देन रीयूज। बताओ, गलत बोल रहे हैं? गलत, यस। रीयूज इज बेटर देन रिसाइकल। फिर से यूज कर लेना से अच्छा है, वो अच्छा है कि कंपनी में जाए, बन के आए और फिर यूज करोगे। अरे पगला, देखो कोई पुरानी चीज को तुमने कब बेच दिया, वो कंपनी में चल गई और नया बन के आ गया। एक तो पैसा लगेगा तुमको ज्यादा, दूसरा जब बनाने कंपनी में गई तो फिर से उसको जलाया गया, पिघलाया गया, उसमें एनर्जी वेस्ट हो गया, बहुत सारा चीज। यस, तो रीयूज इज बेटर देन रिसाइकल। यस यस। अब देखो, रिकवर। रिकवर मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरा पेन है, अब ये पेन हो गया खराब, तो हम क्या करेंगे, इस पेन को पूरा फेंक देंगे? नहीं फेंकेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें जो चीज खराब है, इसका नीब खराब हो गया वो चेंज कर देंगे, इसके अंदर का स्पंज खराब हो गया वो चेंज कर देंगे, फिर ये पेन चलेगा। रिकवर, हमने इसका पूरा कैप को फिर से यूज कर लिया कहीं और, समझ में आ रहा, रिकवर हो गया। आप लोग जानते होंगे इंडिया वाले लोग बहुत रिकवर में माहिर होते हैं, कोई भी चीज फेंकते नहीं जल्दी, उसको कहीं ना कहीं, जैसे कपड़ा फट गया, पोछा बना लिए रिकवर, बराबर। तो रिकवर समझता होगा। रिकवर मतलब यूज टू मेक अनदर न्यू प्रोडक्ट, मतलब इसका इस्तेमाल करके कुछ और दूसरा चीज बना लो। तो ये हो गया 4R प्रिंसिपल, और यही होता है आपका ये चैप्टर खत्म। तो अगला आप कमेंट करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए मेरे को कि अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है आपको, मैथ का कि साइंस का। कमेंट करोगे तो हम वही पढ़ाएंगे, नहीं करोगे हम अपने मन से कुछ भी पढ़ा देंगे। ओके, एज योर विश। तो आप लोग अच्छे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, तो जरूर बताइए क्या पढ़ना चाहते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।